क्लास 10th के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। कुछ बॉक्सेस बनाए गए हैं, उन बॉक्सेस में हमको उनके पदों को भरना है, एपी के पदों को, और ये पूरी सीरीज एपी में दी गई है। तो ध्यान से देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में हम देखें 2 कॉमा बॉक्स बनाया गया है कॉमा 26। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रथम पद मालूम है हमको a इक्वल टू 2 और तीसरा पद a3 इक्वल टू 26। ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चनों में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें गिवन क्या है। तो प्रथम पद a 2 दिया हुआ है, तीसरा पद a3 26 दिया हुआ है। टू फाइंड करना है हमने, जो बॉक्स बना हुआ है ये दूसरे नंबर पर बना हुआ है, इट मीन्स हमको दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद a2 फाइंड करना है। चलिए, तो इसमें जहाँ से हमको दिया गया है वहीं से हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हमको a3 इक्वल टू 26 दिया गया है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले a3 इक्वल टू 26। हम जानते हैं फॉर्मूले में a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। वैल्यू पुट कर लेते हैं, a हमको मालूम है 2, तो 2 यहाँ पर रखेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, ट्रांसपोजिंग करेंगे 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, 2d इक्वल टू 24 अपॉन 2 भी हो गया, ये इसका 2 नीचे चला गया, ये 26 में से 2 माइनस करके 24, तो d इक्वल टू आ गया 12 है। अब हमने निकालना तीसरा पद है, तो हमने निकालना दूसरा पद है, तो a2 निकालना है। a2 इक्वल टू होता है a प्लस डी, हमने आपको बताया ही है 2 है तो 1 कम हो जाता है, तो a1d यानी d हो जाएगा a प्लस डी। a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू 12 है, तो 2 प्लस 12 इज 14, तो a2 इक्वल टू आ गया 14। तो दूसरा पद जो है हमारे पास 14 आ गया। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में बॉक्स में हमारे पास यहाँ पर आंसर 14 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अब ध्यान से, पहला बॉक्स बना हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म हमको मालूम नहीं, इसमें मिसिंग है। दूसरा पद हमको 13 है, तीसरा पद फिर मिसिंग है, चौथा पद 3 है। तो a गायब है इसमें और a3 भी हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है, a2 और a4 दिया हुआ है। a2 इक्वल टू 13, दूसरा पद 13 दिया गया है, और चौथा पद 1 2 3 4 a4 इक्वल टू 3। और फाइंड करना है a एंड a3, पहला पद a और तीसरा पद a3 हमको फाइंड करना है। चलिए, तो जो गिवन है वहीं से शुरुआत करेंगे। अगेन हमको a2 गिवन है, a2 इक्वल टू 13, तो सिंस वी नो a2 इज इक्वल टू 13 और a2 की वैल्यू हम जानते हैं फॉर्मूले से a प्लस d इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमको a मालूम नहीं है और d भी मालूम नहीं है, तो इसको हम इक्वेशन मान लिया। दूसरी कंडीशन कहाँ से आएगी, a4 इक्वल टू 3, यहाँ से a4 इक्वल टू 3, a4 को हम लिखेंगे a प्लस 3d इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए आप, हमने पढ़ा भी है 4th चैप्टर में, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से एलिमिनेट करेंगे। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा a एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 किया तो समीकरण 2 लिखा इसके ऊपर, उसके नीचे 1 लिखा। हम उसके साइन चेंज कर लेते हैं, चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ के माइनस, अब यहाँ प्लस का भी माइनस, a से a कैंसिल हो गया। 3d में से माइनस d, यानी 3d में से 1d माइनस करेंगे 2d हो जाएगा, और माइनस 13 प्लस 13 है 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस 10। तो 2d इक्वल टू, ध्यान से देखिए इसको, ये माइनस 13 हो गया, साइन बदलने से इसका माइनस 13 प्लस 3 सेपरेट हो जाएगा, बड़ी डिजिट 13 है तो माइनस का साइन आएगा। तो d इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 2, यानी माइनस 5, 2 5 जा 10, तो d की वैल्यू आ गई माइनस 5। अब इस d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे तो वहां से a की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो a प्लस d मीन्स माइनस 5 इक्वल टू 13, a प्लस माइनस 5 इक्वल टू 13, इसमें इक्वेशन में रख दी वैल्यू। ट्रांसपोजिंग करेंगे तो वहां जाके वो प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 इज 18, a इक्वल टू 18 आ गया, जो हमको फाइंड करना था। यहाँ पे a की वैल्यू हमने 13 आ गई। अब बचा हमारे पास a3 इक्वल टू हम जानते हैं फॉर्मूले से a प्लस 2d हो जाएगा। a की वैल्यू 18 है, तो 18 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू हमने माइनस 5, तो 2 इंटू माइनस 5, 2 5 जा 10,
-10 हो जाएगा, तो A3 इक्वल टू 18 माइनस 10, सो A3 इक्वल टू 18 में से 10 माइनस करेंगे 8, 3 इक्वल टू 8। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी इसमें, एक A फाइंड करना था जो 18 आया है, और A3 फाइंड करना था, उसकी वैल्यू आई है 8। सो इस मिसिंग टर्म्स जो बॉक्सेस बनाए गए हैं, A मीन्स प्रथम पद, A इसकी जगह पर आ जाएगा 8, और जो A3 है वहाँ पर आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट टर्म 18 है, A इक्वल टू 18, और यहाँ पे थर्ड टर्म्स A3 इक्वल टू 8। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको, इसके और भी पार्ट्स हैं उसको ध्यान से बनाइए।